मेरे भाइयों और बहनों, परीक्षा में टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो अक्सर होते रहता है। अगर आप अपने लाइफ में टॉपर होना चाहते हो तो इस इंस्पायरेशन वाले वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। यह वीडियो आपको एक ऐसे सफल मानव के रूप में बदल सकता है जिसकी चाहत हर मानव रखता है। आज मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बल्कि इंस्पायरेशन वीडियो लाया हूं। प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करना। अगर आप अपने जीवन में सचमुच में सफल कहानी लिखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में एक कोहिनूर ने जन्म लिया। इस कोहिनूर के जन्म लेते ही भारत की धरा पर सातों बसंत की बहार आ गई। लोगों ने अपने दिलों में एक नई ऊर्जा की अनुभूति प्राप्त की। इस सितारा का नाम था वीरेश्वर दत्त, जिसे नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। यही बालक आगे चलकर विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी इस ओजस्वी बालक को देखकर फूले नहीं समाते थे। बालक नरेंद्र बड़े हुए, आदर्श गुरु की खोज में भटकने लगे। अंततः रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु को पाकर पूर्णतः संतुष्ट हुए। 1890 ईस्वी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा इस महान आत्मा ने की। एक बार विवेकानंद शारदा देवी के चरणों को स्पर्श करने के लिए आए। शारदा देवी ने सोची क्यों न इस शख्स की परीक्षा ली जाए। शारदा देवी ने कहा, नरेंद्र, सामने जो चाकू रखा है जरा उसे देना तो। विवेकानंद ने बिना समय गंवाए चाकू को तुरंत दिया, परंतु चाकू देने का तरीका सबसे अलग। विवेकानंद चाकू के धार वाले हिस्से को अपनी हथेली में थामे था और लकड़ी वाला हिस्सा शारदा देवी के तरफ। यह नजारा देखकर शारदा देवी की आंखों में आंसू झरझर कर बहने लगी और कहने लगी, बेटा, आज यह भारत भूमि धन्य हो गया जिसने ऐसे सपूतों को पाया है। इस मानव ने चाकू के धार को अपने हथेली में इसलिए थामा ताकि दूसरे के हथेली को जख्म न लगे। ऐ मेरे बंधु, जब तुम प्राणी के रक्षा के लिए अपने ऊपर जख्म लेने का सामर्थ्य बना लोगे तो अपने आप को जीवन का ऊपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार विवेकानंद अमेरिका गए थे। वहां उसके व्यक्तित्व को देखकर एक अमेरिकन महिला विवेकानंद पर मोहित हो गई। उस महिला ने कहा, ओ मैन, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। विवेकानंद ने जवाब दिया, माफ करना, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं। उस अमेरिकन लेडीज ने कहा, ओ मैन, आई वॉन्ट ए सन लाइक एज यू, प्लीज गिव मी ए सन लाइक एज यू। विवेकानंद ने बड़े विनम्र भाव से कहा, लो माँ, आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरी माँ हो। उस अमेरिकन लेडीज ने जब यह सुना तो बड़ी भावुक हुई और कहा उठी, ओ मैन, यू आर सो ग्रेट, योर मदरलैंड इज ग्रेट, योर मदर इज आल्सो ग्रेट। दोस्तों, जीवन में अच्छे चरित्र का होना आवश्यक ही नहीं अपितु परम आवश्यक है। जिस दिन आप कौन बन जाओगे, आप लाइफ के टॉपर बन जाओगे। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So character is far greater than all things of world. अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। सबने अपनी अपनी बात रखी। अंत में स्वामी जी की बारी आई। सभी सोच रहे थे यह गंवार क्या बोलेगा, परंतु ये क्या, विवेकानंद ने सभा को संबोधित इस तरह किया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। पूरी भीड़ ताली बजाने लगे। कई मिनटों तक सिर्फ ताली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जो मानव पूरे पृथ्वी को अपना माने, जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम ही सब कुछ हो, उससे ग्रेट भला कौन हो सकता है। जिस दिन तुम पूरी धरा को अपना मानने लगोगे, आपका लाइफ टॉप मोस्ट बन जाएगा। एक बार एक विदेशी स्वामी जी के स्टडी में आए तो उस विदेशी ने देखा कि बाइबल सबसे ऊपर रखी है और गीता सबसे नीचे। फिर क्या था, विदेशी ने स्वामी जी पर कटाक्ष किया, ओ मैन,
माई बाइबिल इज एट द टॉप। स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा, ओ भाई जरा इधर देख। फिर स्वामी जी ने गीता एकाएक खींच लिया, सारे पुस्तक नीचे गिर पड़े। तब स्वामी जी ने बड़े सहज लहजे में कहा, देख भाई, जब तक आधार नहीं रहेगा तो शीर्ष का क्या वैल्यू है। अगर आप लाइफ का टॉपर बनना चाहते हो तो अपने कल्चर की रक्षा करो। स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत को आप जिस दिन फॉलो कर लोगे आप लाइफ के टॉपर बन जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, तुम अपने कर्म पथ पर तब तक डटे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। इस बात को आप जिस दिन लाइफ में उतार लोगे आपका लाइफ टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी एक बार पढ़ लेते थे, उससे दिमाग में वह बात याद हो जाता था, क्योंकि वह एकाग्र होकर अध्ययन करता था। जिस दिन आप एकाग्र होकर कर्म करने लगोगे आपका लाइफ टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं अपने जीवन में कोई काम करता हूं, सक्सेस नहीं होता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी जी ने अपने कुत्ते को दिखाया और उस व्यक्ति से बोला, थोड़ा इसे बाहर में सैर करा दो। आदमी ने स्वामी जी की बात मान ली। कुछ देर के बाद वो आदमी और कुत्ता वापस आया। कुत्ता तेजी से हाँफ रहा था। स्वामी जी ने आदमी से कहा, जानते हो ये कुत्ता क्यों इतना हाँफ रहा है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, यह कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा था, यह स्थिर नहीं था। स्वामी जी ने कहा, तुम भी इसीलिए असफल हो रहे हो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं हो। यकीन मानो बंधु, जिस दिन आप अपने टारगेट पर कांस्टेंट हो जाओगे आप टॉपेस्ट बन जाओगे। जय हिंद।